हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उससे बोलता है, बॉस आपका इस तरह अकेला बाहर जाना सेफ नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके साथ कुछ आदमी भेजता हूँ। तो मिस्टर किंग बोलते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वह अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी फीमेल लीड लिन को देखते हैं। उसके डैड उसे घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं, जब तक तुम युआन के बेबी को बर्थ नहीं देती तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने नहीं दूंगा। दोस्तों, लिन के डैड बहुत बुरे पर्सन हैं। उन्होंने पैसों के लिए लिन की मैरिज किंग फैमिली के एल्डर सन युआन से करवाई है, जो लिन को बिल्कुल लाइक नहीं करता। लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि जब लिन युआन के बेबी को बर्थ देगी तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए वह लिन को फोर्स करते हैं कि जब तक वह युआन के बेबी को बर्थ नहीं देती तब तक वह उसे उसकी मॉम से मिलने नहीं देंगे। अब लिन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह डिसाइड करती है कि अब उसे किसी तरह युआन के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, तभी वह उसके बेबी को बर्थ दे पाएगी। वो युआन को कॉल करती है और तभी उसके सामने एक कार आ जाती है। लिन को लगता है कि युआन उसे पिक करने आया होगा, लेकिन उस कार में मिस्टर किंग होते हैं। तभी बहुत सारे लोग मिस्टर किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर किंग एक एक करके उन सबको मारते हैं। सभी लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन मिस्टर किंग उनमें से एक को पकड़ लेते हैं। वो आदमी मिस्टर किंग से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन मिस्टर किंग फिर भी उसे नहीं छोड़ते। तभी वहाँ पर मिस्टर किंग के आदमी भी आ जाते हैं और उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी लिन मिस्टर किंग के कार में आ जाती है और वह मिस्टर किंग को युआन समझकर उसे किस करने लगती है। मिस्टर किंग उसे देखकर शॉक होते हैं और वो उसे दूर कर देते हैं। तो लिन बोलती है, अब बहुत हो गया, हमारी मैरिज हो चुकी है, अब मुझे एक बेबी चाहिए। और फिर वो फोर्सफुली उसे किस करने लगती है। मिस्टर किंग कुछ भी समझ नहीं पाते, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वह दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन की आंख खुलती है तो वह मिस्टर किंग को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, कल रात मैंने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर दी, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। जब मिस्टर किंग की आंख खुलती है तो वो लास्ट नाइट को याद करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें लिन का इयररिंग मिलता है और वह अपने आदमी को बोलते हैं, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जो कल रात मेरे साथ थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम युआन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी की फोटो देख रहा होता है। दोस्तों, युआन एक नंबर का डरपोक इंसान है। उसने लिन से सिर्फ अपने ग्रैंडपा के दबाव की वजह से मैरिज की है, लेकिन वो लिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब लिन जब घर आती है तो युआन उससे पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी? तो वो बोल देती है, कल रात मैं अपनी मॉम से मिलने गई थी। तो वह उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैंने कल रात तुम्हारे डैड को कॉल किया था और मुझे पता है कि कल रात तुम अपनी मॉम के घर पर नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, तो ऐसा सोचना भी मत। वैसे तो मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा की वजह से अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक बार ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मेरे मॉम के नाम पर हो जाए, उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। और फिर वो उसे पुश कर देता है। लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसे अभी सबक सिखा देती, लेकिन मॉम का ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तभी युआन बोलता है, आज रात अंकल मिस्टर किंग आने वाले हैं, तो तुम उनके सामने कोई ड्रामा मत करना। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाले पर्सन है, तो तुम ध्यान रखना, अगर कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रात को युआन लिन को लेकर ग्रैंडपा के पास जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा अपने बेटे के साथ मस्त कैरम खेल रहे होते हैं। तभी लिन वहाँ पर मिस्टर किंग को देखती है जो मजे से सिगरेट पी रहे होते हैं। लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है, ये तो वही बंदा है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। अगर युआन को ये बात पता लग गई तो वह मुझे घर से निकाल देगा और फिर डैड तो मेरी जान ले लेंगे। मुझे किसी तरह मिस्टर किंग को सच बताने से रोकना होगा। ग्रैंडपा मिस्टर किंग से लिन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत प्यारी बच्ची है, इसने एक बार मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने इसकी मैरिज युआन से करवा दी। फिर वो लिन को बोलते हैं, ये तुम्हारे अंकल मिस्टर किंग है, और वो उन्हें टी सर्व करने को बोलते हैं। अब लिन डरते हुए मिस्टर किंग के पास आती है और उसे टी ऑफर करती है, लेकिन मिस्टर किंग तो उसे देखकर और ज्यादा इंप्रेस होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन चुपके से कहती है, कल जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम वो सब भूल जाओ। तो मिस्टर किंग बोलते हैं, कल रात तो तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अलग था, अब क्या हुआ? अब तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है जो कल रात तुमने किया। तभी युआन की मॉम मिसेज यू लिन से बोलती है, अंकल मिस्टर किंग का मिजाज थोड़ा रूड है, इसलिए तुम उन्हें कभी नाराज मत करना। तभी वह मिस्टर किंग के नेक पर व्हाइट के निशान देखती है और समझ जाती है कि कल रात मिस्टर किंग किसी लड़की के साथ थे। मिसेज यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, किंग अब तुम्हें अपने लिए किसी लड़की को पसंद करना होगा, कब तक तुम इस तरह अकेले रहोगे? तभी किंग ग्रैंडपा से बोलते हैं, आप टेंशन मत लो, मैंने एक लड़की देखी है और वह मुझे पसंद है। ये सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, तुम जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवाओ, मैं तुम दोनों की मैरिज करवा दूंगा। तो मिस्टर किंग बोलते हैं, मैं अब तक उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे पास उसकी इयररिंग है। और फिर वो उन सबको वो इयररिंग दिखाते हैं, जिसे देखकर युआन की मॉम मिसेज यू बोलती है, ये इयररिंग तो लिन की है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी लिन बोलती है, ये इयररिंग मेरी नहीं है, शायद ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी, मेरी इयररिंग तो मेरे पास ही है। तभी मिस्टर किंग बोलते हैं, हाँ ये इयररिंग लिन की कैसे हो सकती है? डिनर होने के बाद लिन अपने रूम में जा रही होती है। तभी वो बाहर मिसेज यू और किंग को साथ में देख लेती है। मिसेज यू किंग से बोलती है, तुमने ग्रैंडपा से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, तो तुमने ऐसा कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और लड़की को आने दूंगी? तो मिस्टर किंग बोलते हैं, तुम जानती हो ना कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो वह बोलती है, देखो मेरी और तुम्हारे ब्रदर की मैरिज बस एक एक्सीडेंट था, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब बातें लिन सुन लेती है और सोचती है कि युआन की मॉम भी बिल्कुल उसी की तरह है, पता नहीं अब मैं इन सबको कैसे झेल पाऊंगी।
तभी वो गलती से एक पॉट को गिरा देती है। मिसेज यू उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने लगती है। लिन बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अगर मिसेज यू ने मुझे देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी मिस्टर किंग मिसेज यू को रोक लेते हैं और बोलते हैं, ग्रैंडपा तुम्हें आवाज दे रहे हैं, अगर तुम नहीं गई तो वह यहाँ आ जाएंगे, और अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो तुम जानती हो फिर क्या होगा। ये सुनकर मिसेज यू वहाँ से चली जाती है। लिन थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन तभी मिस्टर किंग उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही थी? तो लिन बोलती है, मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम युआन को हमारे बीच जो हुआ है उसके बारे में मत बताओ। तो मिस्टर किंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो लिन बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ग्रैंडपा को तुम्हारे और आंटी मिसेज यू के बारे में सब बता दूंगी। तो मिस्टर किंग बोलते हैं, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? तो लिन बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन सोचो अगर ये बात बाहर फैल गई कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर चला रहे हो तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? ये बात सुनकर तो मिस्टर किंग भी सोच में पड़ जाते हैं और लिन को छोड़ देते हैं। अब हम मिसेज यू को देखते हैं जो अपनी सर्वेंट मैरी के साथ एक रिचुअल करते हुए बोलती है, आज तक जो भी लड़की किंग के पास गई है मैंने उसे खत्म कर दिया, अब मुझे इस लड़की के बारे में भी पता लगाना होगा जो किंग के पास आने की कोशिश कर रही है। मैरी कहती है, मैडम आप टेंशन मत लो, मैं उस लड़की के बारे में पता लगा लूंगी, उसके बाद हम उसे भी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट डे लिन अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है, मुझे मॉम से बात करने दो, लेकिन उसके डैड उससे मना कर देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने नहीं दूंगा। अब लिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर युआन अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से फोन पर बात कर रहा होता है। जेनी बोलती है, अब बहुत हुआ, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, तुम जल्दी से कुछ करो वरना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। तो युआन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ा वेट और करो, उसके बाद मैं लिन को छोड़ दूंगा और तुमसे मैरिज कर लूंगा। तो जेनी बोलती है, ठीक है, लेकिन याद रहे अगर तुमने लिन को टच भी किया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। तो वो बोलता है, अरे मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और बोलती है, अब हमारी मैरिज को काफी टाइम हो गया है, अब मैं एक बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ। ये सुनकर युआन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा सोचना भी मत कि तुम जैसी सड़क छाप लड़की मेरे बेबी की मॉम बन सकती है, मैं बस तुम्हें इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तुम मेरी जूतों की नोक के बराबर भी नहीं हो तो अपनी औकात में रहो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिन रोने लगती है और बोलती है, मुझे भी तुम्हारे जैसे आदमी के बेबी को बर्थ नहीं देना है, लेकिन मेरी मॉम के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। रात को लिन सोचती है, अब बहुत हुआ, डैड चाहते हैं कि मैं किंग फैमिली के चाइल्ड को बर्थ दूं तो मैं अब ऐसा ही करूंगी। अब वो एकदम अच्छे से रेडी होकर मिस्टर किंग के रूम में जाती है। किंग उसे देखकर सोचते हैं, ये इतनी रात को मेरे पास क्यों आई है और वह भी इस तरह के कपड़े पहनकर। लेकिन लिन उनसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्नैक बनाए हैं। मिस्टर किंग समझते हैं कि इसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे अपने क्लोज करके पूछते हैं, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? तो वह बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। तभी हम बाहर मिसेज यू और मैरी को देखते हैं। मिसेज यू कहती है, मैंने ये स्पेशल सूप किंग के लिए बनाया है, एक बार वह इसे टेस्ट कर ले, उसके बाद उसे मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अंदर लिन मिस्टर किंग को सेड्यूस करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर मिसेज यू आ जाती है। लिन डरकर नीचे गिर जाती है। मिसेज यू लिन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वह बोलती है, मैं यहाँ पर मिस्टर किंग से प्रोजेक्ट की फाइल मांगने के लिए आई हूँ, लेकिन अंकल मिस्टर किंग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। लिन मिसेज यू को बोलती है कि उसे यहाँ पर युआन ने भेजा है अंकल किंग से प्रोजेक्ट फाइल लाने के लिए, लेकिन मिसेज यू को डाउट होता है कि लिन उससे झूठ बोल रही है क्योंकि युआन कभी किंग से हेल्प नहीं मांगेगा। फिर मिसेज यू लिन से बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा किंग के रूम में मत आना, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। उसके जाने के बाद मिसेज यू मिस्टर किंग को सूप देती है और पूछती है कि क्या उसे और कुछ चाहिए, लेकिन किंग उसे कोई भाव नहीं देता और बाहर जाने को बोल देते हैं। नेक्स्ट डे लिन फिर से मिस्टर किंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। मिस्टर किंग उसे अपने करीब खींचते हैं और बोलता है, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है इसलिए ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है। तो लिन बोलती है, मैं तो बस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी में दो लेडीज मिसेज यू से लिन के बारे में पूछती है और कहती है, हम लिन से मिलना चाहते हैं, हमने सुना है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर मिसेज यू को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। मिसेज यू उसके पास जाती है और उसे धक्का देकर बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी डायमंड रिंग पूल में गिर गई। लिन समझ जाती है कि मिसेज यू जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वो उनसे माफी मांगती है और कहती है, मैं आपकी रिंग ढूंढकर आपको लौटा दूंगी। तभी मिसेज यू उसे फिर से धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसे भी पकड़ लेती है और दोनों ही नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी किंग आकर लिन को पकड़ लेता है और युआन अपनी मॉम की मदद करता है। मिस्टर किंग और लिन को साथ देखकर मिसेज यू को बहुत गुस्सा आता है और वो युआन को डांटते हुए बोलती है, तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो वरना ये हमारी इज्जत नीलाम कर देगी। रात को मिसेज यू मैरी से कहती है, तुम जाकर ये अगरबत्ती युआन और लिन के रूम में लगा दो, इसकी महक से वह दोनों अपने होश खो देंगे और फिर वह दोनों साथ में नाइट स्पेंड करेंगे। मैरी मिसेज यू की बात मानकर वो अगरबत्ती लिन के कमरे में रख देती है। थोड़ी देर में युआन पर उसका असर होने लगता है और वह लिन के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो होश में नहीं है। वो लिन से पूछता है, क्या तुमने मुझे ड्रग्स दिया है? तो लिन बोलती है, ये सब तुम्हारी मॉम ने किया है ताकि हम दोनों एक बेबी को बर्थ दें। और फिर वो युआन के करीब आने लगती है, लेकिन युआन उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है और बोलता है, मैं सिर्फ जेनी को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगा। लिन गुस्से में बोलती है, अब हमारी मैरिज हो चुकी है इसलिए तुम मुझे छोड़ नहीं सकते।
युआन को गुस्सा आता है और वह अपने गार्ड को पैसे देकर लिन के पास छोड़ देता है। गार्ड लिन के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन लिन बोलती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पर वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। उसे देखकर वो आदमी डर जाता है और माफी मांगने लगता है। पर मिस्टर किंग अपने आदमी से बोलते हैं इसे ले जाकर इसकी गलती की सजा दो। उसके बाद वह लिन के पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। लेकिन लिन होश में नहीं होती। किंग उसे अपने पास खींचता है और फिर वो किंग के करीब आकर उन्हें किस करने लगती है। मिस्टर किंग भी खुद पर काबू नहीं कर पाते और उसे किस कर देते हैं। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर किंग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है तो मिस्टर किंग डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर कहता है वो ठीक है। मिस्टर किंग लिन के पास जाकर उसके बाल सहलाने लगते हैं। तभी लिन जाग जाती है तो किंग तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने खुद ही मुझे अपने पास बुलाया था। अगर युआन को इस बात का पता लगा तो मुझसे हेल्प मत मांगना। लिन हिचकिचाते हुए मिस्टर किंग की तरफ खुद को सिमटाती है और कहती है मुझे युआन की कोई परवाह नहीं है। ये सब उसके और उसकी फैमिली की वजह से है। उन्होंने मुझसे ग्रैंडपा के कहने पर मैरिज करवाई है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है। लिन तुरंत मिस्टर किंग से दूर हट जाती है। युआन गुस्से में मिस्टर किंग से पूछता है आप लिन के रूम में क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। मिस्टर किंग गुस्से में बोलते हैं तुम किस हक से ये बोल रहे हो। अगर तुम्हें अपनी वाइफ की थोड़ी भी परवाह होती तो तुम उस आदमी को लिन के साथ गलत काम करने को नहीं कहते। तभी मिसेज यू भी वहाँ आ जाती है। मिसेज यू किंग से कहती है तुम युआन को इस तरह क्यों मार रहे हो, आखिर उसने क्या किया। मिस्टर किंग उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसे युआन ने लिन के साथ सोने के लिए भेजा था। वो आदमी कहता है कि युआन ने उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर मिसेज यू को बहुत गुस्सा आता है और वह युआन को जोर से थप्पड़ मारती है। किंग कहता है कि वो युआन को ऐसे जाने नहीं देगा। उसे लिन से नील डाउन होकर माफी मांगनी होगी। युआन ना चाहकर भी लिन से माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम से मिलने जाती है पर उसके डैड अंदर जाने से पहले उससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट मांगते हैं। लिन उनसे कहती है कि अभी तक उसके और युआन के बीच कुछ भी नहीं हुआ, उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में कहते हैं अगर 1 महीने में तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, फिर उसका बचना मुश्किल होगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। नेक्स्ट डे लिन युआन के साथ एक नाइट क्लब में जाती है जहाँ पर कुछ बदमाश युआन से लड़ाई करने लगते हैं तो लिन उसे बचाने के लिए उनके सामने आ जाती है। लेकिन फिर वो बदमाश युआन को छोड़कर लिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एक आदमी तो लिन को टच करने के लिए आगे आता है लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर किंग आ जाते हैं और उस आदमी को जोर से मारते हैं। वो सब मिस्टर किंग को देखकर डर जाते हैं और फौरन सॉरी बोलने लगते हैं। मिस्टर किंग देखते हैं कि लिन के हाथ पर चोट लगी है तो वो तुरंत उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। युआन ये देखकर हैरान रह जाता है। दवा लगाने के बाद मिस्टर किंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन उन्हें पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ और फिर वो उन्हें किस करने लगती है और दोनों साथ में एक और बार नाइट स्पेंड करते हैं। मैरी आकर मिसेज यू से बोलती है कि उसने मिस्टर किंग और लिन को होटल में साथ में देखा है। ये सुनकर मिसेज यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह युआन पर चिल्लाने लगती है। फिर वो सब होटल में उन्हें देखने जाते हैं लेकिन लिन फौरन छिप जाती है। मिसेज यू किंग से पूछती है कि उनके साथ बेड पर कौन है तो मिस्टर किंग बोलते हैं तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली। लेकिन मिसेज यू बोलती है कि मुझे उस लड़की का फेस देखना है और वह आगे बढ़ती है। तभी मिस्टर किंग उसे वार्न करते हैं और युआन से बोलते हैं कि अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब युआन डर जाता है क्योंकि वह जानता है कि मिस्टर किंग कितने डेंजरस है और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लिन के जान में जान आ जाती है तो मिस्टर किंग बोलते हैं वैसे तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम युआन के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे डिवोर्स दे दो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लिन सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके डैड उसकी मॉम को इसकी सजा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है और वो लोग फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। जेनी बोलती है अब और कब तक मुझे तुमसे इस तरह छुप छुप के मिलना पड़ेगा, आखिर तुम उस बिच को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और युआन से बोलती है जेनी सही बोल रही है, मैं भी यही चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जेनी भी बोलती है अब तुम इसे डिवोर्स दे दो। लेकिन युआन सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम उसे घर से निकाल देंगी और वो जेनी से बोलता है मुझे थोड़ा और टाइम दो। ये सुनकर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जेनी लिन को अपने साथ ले जाती है और बोलती है जब तक तुम जिंदा हो युआन और मैं साथ नहीं रह सकते। लिन ये सुनकर कुछ बोलने लगती है कि तभी जेनी उसे खाई से नीचे धक्का दे देती है। इधर मिस्टर किंग लिन का इंतजार कर रहा होते हैं और उसका फोन ट्राई करते हैं लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है तो वो खुद उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। मिस्टर किंग सीधा युआन के पास जाते हैं और उससे लिन के बारे में पूछते हैं। युआन मिस्टर किंग को बोलता है कि लिन तो कब की यहाँ से चली गई। तभी मिस्टर किंग उसे पीटने लगते हैं और बोलते हैं सच सच बताओ कि तुमने लिन के साथ क्या किया, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। युआन मिस्टर किंग से बोलता है कि उसने लिन के साथ कुछ भी नहीं किया है लेकिन मिस्टर किंग फिर भी उसे मार रहे होते हैं। ये देखकर जेनी डर जाती है और मिस्टर किंग से बोल देती है कि उसने ही लिन को खाई से नीचे धक्का दिया था। मिस्टर किंग जल्दी उस जगह पर जाते हैं और अपने सभी आदमी को लिन को ढूंढने भेज देते हैं। तभी उन्हें लिन की आवाज आती है, वह जल्दी उसके पास जाते हैं। लिन की सांसें चल रही होती हैं तो मिस्टर किंग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर बोलती है कि लिन बिल्कुल ठीक है और वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर लिन तो शॉक हो जाती है लेकिन तभी मिस्टर किंग बोलते हैं कि ये बेबी उनका है और वह इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को रेडी है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और लिन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। लिन युआन से बोलती है अब मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती और वैसे भी तुम तो मुझे लाइक नहीं करते ना, तो अब तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पेट में किसका बेबी है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तो युआन बोलता है तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती। इधर हम मिसेज यू को देखते हैं
जो जेनी को मार रही होती है और बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जेनी माफी मांगती है और बोलती है मैं युआन से दूर नहीं रह सकती। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो अपने घर आती है और डैड को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन को उसकी मॉम से मिलने की परमिशन दे देते हैं। लिन अपनी मॉम से मिलती है जिनकी हालत बहुत खराब होती है। मॉम बोलती है ये सब मेरी गलती है, मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो लिन बोलती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेज यू और युआन मिलकर एक डिनर पार्टी रखते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों के सामने बोलते हैं कि मिस्टर किंग और लिन का सीक्रेट रिलेशनशिप है और लिन के पेट में मिस्टर किंग का बेबी है। ये बात सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि किंग फैमिली का एल्डर सन कितना गिरा हुआ है और ये सब बातें सुनकर ग्रैंडपा को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर किंग भी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो ग्रैंडपा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए मिसेज यू और युआन ने ये प्लान बनाया था क्योंकि वो जानते थे कि वह मिस्टर किंग को इसी तरह हरा सकते हैं। अब ये सब बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है। मिस्टर किंग तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ग्रैंडपा होश में आते हैं तो मिस्टर किंग उन्हें सारी बात बता देते हैं कि किस तरह युआन लिन को हर्ट करता था और जेनी के साथ अफेयर चला रहा था। अब ये सब सुनने के बाद ग्रैंडपा मिस्टर किंग को माफ कर देते हैं और युआन से बोलते हैं कि तुम अभी लिन को डिवोर्स दे दो। अब लिन युआन से डिवोर्स ले लेती है। मिस्टर किंग लिन से बोलते हैं कि अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता और फिर वो लिन को मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हैं और लिन भी उन्हें हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद लिन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है लेकिन वहाँ पर मिसेज यू पहले से आई होती है। उसे देखकर लिन डर जाती है और अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो मिसेज यू बोलती है तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा है लेकिन कब तक जिंदा रहेगी ये बोल नहीं सकते। लिन मिसेज यू से माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी मॉम को कुछ ना करें, उसके बदले वह उनका कोई भी काम करने को रेडी है। तो मिसेज यू लिन से बोलती है अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी और फिर वो लिन को पकड़कर ऊपर से नीचे धक्का देने लगती है। लेकिन लिन मिसेज यू को पकड़कर उनका गला दबाने लगती है और बोलती है अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर किंग भी आ जाते हैं और लिन से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। तभी पुलिस आकर मिसेज यू को पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन और मिस्टर किंग मैरिज कर लेते हैं और अब लिन की मॉम भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आते हैं और लिन की मॉम से माफी मांगते हैं लेकिन वह उन्हें बोल देती है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो तो अब उनका फेस भी देखना नहीं चाहती। डैड लिन से बोलने लगते हैं कि मुझे बस एक और मौका दे दो, मैं इस बार तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन लिन की मॉम बोलती है कि अब इस इंसान को माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए लिन भी उन्हें बोल देती है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब तुम लोग आगे बढ़ो। अब लिन और मिस्टर किंग एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।